ऐसा जाबाज कमांडो जिसके नाम से दुश्मन कांप उठते थे, जिसे भारतीय सेना का रैम्बो भी कहा जाता था। क्या आप सोच सकते हैं कोई फौजी अपने चेहरे पर गोली लगने और छाती के चीथे उड़ जाने के बाद ही 35 मिनट तक अकेला लड़ता रहे और अपनी आखिरी सांस तक रेडियो सेट पर आदेश देता रहे। यह किसी फिल्म की कहानी नहीं बल्कि भारत के सबसे जाबाज पैरा एसएफ कमांडो मेजर सुधीर कुमार बालिया की सच्ची दास्तान है। साल 1999 कारगिल युद्ध अपने चरम पर था। मेजर सुधीर उस समय सेना प्रमुख के एडी से थे, यानी उनकी ड्यूटी दिल्ली की सुरक्षा दफ्तर में थी। लेकिन इस वीर का दिल तो जंग के मैदान में धड़कता था। उन्होंने जिद करके अपनी ड्यूटी फ्रंटलाइन पर लगवाई। उन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर 5200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित जुलू टॉप पर कब्जा कर लिया। जब सीनियर ऑफिसर ने पूछा कि बिना तैयारी कितना ऊपर कैसे चढ़ गए, तो मुस्कुराकर बोले, सर मैं पहाड़ी हूँ, मुझे तैयारी की जरूरत नहीं पड़ती। कारगिल युद्ध खत्म होने की ठीक बाद 29 अगस्त 1999 को मेजर सुधीर को खबर मिली कि कुपवाड़ा के हाफरूदा जंगलों में कुछ खूंखार आतंकवादी छुपे हुए हैं। मेजर सुधीर सिर्फ गिने चुने कमांडोज के साथ जंगल में घुस गए। वे लोग चुपचाप आगे बढ़ रहे थे कि अचानक उनका सामना आतंकवादियों के एक बड़े ठिकाने से हो गया, जहाँ करीब 20 आतंकवादी हथियारों से लैस बैठे थे। मेजर सुधीर ने अपनी जान की परवाह किए बिना दुश्मनों के बंकर पर धावा बोल दिया। वो इतनी तेजी से आगे बढ़े कि आतंकवादी भौंचक के रह गए। उन्होंने आमने सामने की लड़ाई में सिर्फ 2 मीटर की दूरी से 4 आतंकवादियों को ढेर कर दिया। लेकिन इसी बीच दुश्मनों की कई गोलियां उनके चेहरे, छाती और बाजू पर आ लगी। मेजर सुधीर बुरी तरह लहूलुहान होकर गिर पड़े, लेकिन उनका हौसला नहीं टूटा। खून पानी की तरह बह रहा था, लेकिन मेजर सुधीर ने अपने साथियों को पीछे हटने नहीं दिया। उन्होंने अगले 35 मिनट तक अपनी टीम को रेडियो पर गाइड किया, जब तक कि आखिरी आतंकवादी मारा नहीं गया। जब जंग खत्म हुई तब जाकर उन्होंने खुद को वहां से ले जाने की इजाज़त दी, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही इस रैम्बो ने दम तोड़ दिया। उनके इस सर्वोच्च बलिदान के लिए उन्हें मरणोपरांत भारत के सबसे बड़े वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। सलाम है भारत के इस शेर को। जय हिंद। जय हिंद दोस्तों।